कचौरी और चाय को मैं 10 में से 4.25 नंबर दूंगा। और अभी मैं हूँ देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस के बाथरूम में। यहाँ पर देखिए लिक्विड दे रखा है जो खाने का अनबॉक्सिंग करता हूँ, जिसमें चावल दाल पनीर की सब्जी के 160 साल होने को चले हैं और अभी तक देवघर से लेकर बनारस तक एक भी आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगा। डिपार्चर हो चुका है देवघर रेलवे जंक्शन और क्लोजिंग। मत क्या सर, कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है देवघर बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर 22499 है, जो देवघर से लेकर बनारस जंक्शन तक 456 किलोमीटर का सफर 7 घंटे 15 मिनट में पूरी कर लेती है। यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर का टाइम यानी खुलने का टाइम है दोपहर के 3:15 और हमें पहुँचा देगी बनारस जंक्शन रात के 10:30। टोटल 7 घंटे 15 मिनट का हमारा ये जो है ट्रेन जर्नी होने वाला है। देवघर जंक्शन से चलते ही ये पहले रुकेगी जसीडीह जंक्शन, जसीडीह जंक्शन के बाद ये क्यूल जंक्शन, क्यूल के बाद ये नवादा, नवादा के बाद गया जंक्शन, गया जंक्शन के बाद सासाराम जंक्शन, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और उसके बाद सीधा हमारा हो जाएगा बनारस जंक्शन। वैसे इन सारे स्टेशनों की जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ट्रेन वहाँ पर कब पहुँचेगी, मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी कब पहुँचेगी और वहाँ पर कितने मिनट का स्टॉपेज रहेगा, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। हमारी ये वंदे भारत एक्सप्रेस का जो रिटर्निंग होता है बनारस जंक्शन से वो होता है सुबह के 6:20 में और यहाँ पर आपको पहुँचा देगी यानी देवघर आपको पहुँचा देगी दोपहर के 1:40 में। उधर से आती है और फिर इधर से खुलती है 3:15 में। जब उधर से आएगी तो इसका ट्रेन नंबर रहेगा 22500 और जब इधर से जाएगी तो इसका ट्रेन नंबर हो जाएगा 22499। वैसे सोचने वाली बात यह है कि हमारे प्यारे भारत देश में ट्रेन को चले हुए लगभग 160 साल होने को चले हैं और अभी तक देवघर से लेकर बनारस तक एक भी आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही ट्रेन मिलेगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। वैसे ये ट्रेन हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंगों को आपस में कनेक्ट करने में अहम भूमिका निभाती है। जैसे ये हो गया बैजनाथ धाम, बैजनाथ धाम को ये जोड़ेगी बनारस के काशी विश्वनाथ धाम से, अब काशी विश्वनाथ धाम को जोड़ेगी बैजनाथ धाम से। तो भाई ये ट्रेन की अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो चलिए एक और खूबसूरत ट्रेन जर्नी की शुरुआत करते हैं भोले बाबा की नगरी देवघर से। बंद हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 3:15 पे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है देवघर रेलवे जंक्शन। अब इसका नेक्स्ट स्टॉपेज होगा जसीडीह जंक्शन। देवघर जंक्शन से चलते ही हमें 500 ml का वाटर बोतल दिया जाता है, जिसको देखते देखते हम लोग इस ट्रेन के पहले स्टॉपेज यानी जसीडीह जंक्शन पहुँच जाते हैं। मात्र 6 किलोमीटर की ट्रेन जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं जसीडीह जंक्शन और यहाँ पर मात्र इस ट्रेन का 2 ही मिनट का होल्ड है। यहाँ पर इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 3:22। जसीडीह जंक्शन से चलते ही हमारी ट्रेन 128 के स्पीड में भागने लगती है और कुछ ही देर में हमें न्यूज़पेपर दे दिया जाता है जो कि इंग्लिश में था और कुछ लोग तो इस न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ रहे थे जैसे उन्होंने इंग्लिश में मास्टरबेशन किया हो। खैर मैं तो पेपर में सिर्फ तस्वीरें देख रहा था और नाश्ते का इंतजार कर रहा था और पूरे 1 घंटे का इंतजार करने के बाद हमारा नाश्ता आता है। हमारे बगल के चाचा तो नाश्ते का इंतजार करते करते सो जाते हैं। वैसे नाश्ते में हमें एक लस्सी, एक कचौरी और पॉपकॉर्न और उसके साथ टमाटो केचप और एक रहता है मखाना का पैकेट और एक रहता है चाय का पैकेट। सबसे पहले मैं कचौरी ट्राई करता हूँ जो कि अंदर से कुछ ऐसा था और खाने में इसका स्वाद एवरेज था। फिर मैं खुद से चाय बनाकर टेस्ट करता हूँ जिसका स्वाद बिल्कुल ही वाहियात था। पर कितना भी वाहियात चाय और कचौरी क्यों ना हो, मैं इसे खत्म कर ही देता हूँ क्योंकि मैंने इसी के 308 रुपए पे किए हैं, जिसमें हमें रात का खाना भी दिया जाएगा। वैसे कचौरी और चाय को मैं 10 में से 4.25 नंबर दूंगा। स्टेशन पर पहुंचने वाली है। पूरी तरह से रुकने के बाद ही सावधानी से उतरे। बाहर भैया खड़े हैं लेकिन ट्रेन का गेट खुलेगा। वाह, खुल गया भाई लोग। यहाँ दोस्तों 103 किलोमीटर की ट्रेन जर्नी करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं क्यूल जंक्शन और यहाँ पर इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है 4:40 और यहाँ पर ट्रेन का मात्र 5 मिनट का ही होल्डिंग है। और भाई लोग इन लोगों ने जो अभी नाश्ता दिया था खाने के लिए जो भी दे, लेकिन भैया कचौरी बिल्कुल ही ठंडा था और चाय भी फीकी फीकी लग रही थी, बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, अच्छा नहीं लगा भाई खाने में। अब इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज होगा नवादा। क्यूल जंक्शन से चलते ही मैं लस्सी पीता हूँ जिसका स्वाद 1 नंबर था। इसे मैं 10 में से 12 नंबर देने को तैयार हूँ। लस्सी पीते पीते हम लोग इस ट्रेन के तीसरे स्टॉपेज पर पहुँच जाते हैं। नवादा स्टेशन आने वाला है, तैयार हो जाए।
खुल रहे हैं कि बंद हो रहे हैं और क्लोजिंग। बंद हो रही है। खोलवे मत कर क्या सर? दरवाजे बंद हो रहे बोलता है। दरवाजे बंद हो रहे कि दरवाजे खुल रहे हैं? और उधर से खुलेगा। हम कहाँ से खोल दें? अरे अभी जी हाँ दोस्तों, 174 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं बिहार के नवादा रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर इस ट्रेन का आने का समय है 5:48 और यहाँ मात्र 2 ही मिनट का स्टॉपेज है भाई लोग। यही थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर डोर जो है वो खुल ही नहीं रहा है, बताओ। और ऊपर से जो माइक रहता है वो बोल रहा है कि भाई डोर आर क्लोजिंग, जबकि यहाँ पे ओपनिंग बोलना चाहिए था। नमस्कार, वंदे भारत एक्सप्रेस में आप सभी यात्रियों का स्वागत है। कृपया शौचालय का उपयोग करने के बाद फ्लश का उपयोग करें। फ्लश हेतु आप शौचालय के अंदर दाहिनी और चमकते हुए हरे बटन को दबाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। यात्रियों से यह भी अनुरोध है कि आप गंदगी नहीं फैलाइए और कूड़ेदान का उपयोग करें। साथ ही यदि आपको सफाई के संबंध में सहायता की आवश्यकता हो तो हमारे सफाई कर्मचारियों से संपर्क करें। कृपया भारतीय रेल को साफ और स्वच्छ रखने की हमारी कोशिश में मदद करें। तो अभी हमारी ट्रेन जस्ट चली है नवादा रेलवे स्टेशन से और अभी मैं हूँ, देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस के बाथरूम में। यहाँ पर देखिए लिक्विड दे रखा है जो ऐसे करने पे गिरता है। देखिए ऐसे चापोगे तो एक गिरेगा। देखो यहाँ पर लिक्विड आ गया। भैया मैंने अभी यूज़ किया है तो ये मैं नहीं करने वाला। ये वाला अभी काम नहीं कर रहा, इसलिए इसको लगा रखा है। यहाँ पे टांगने के लिए कुछ दे रखा है। बाकी यहाँ पे बड़ा सा मिरर आपको मिल जाएगा। ये है हैंड ड्रायर, ये है हैंड ड्रायर जो अभी बहुत मस्त से काम कर रहा है। बाकी यहाँ पर देखो ये बाथरूम है, पूरा नीट एंड क्लीन है। अभी जस्ट मैंने इसको यूज़ भी किया है तो भैया अच्छा है। फ्लशिंग सिस्टम अच्छा है, इसमें तुरंत सब अंदर चल जाता है, टोटल मटेरियल अंदर चला जाता है। यही है इसका बाथरूम, सब चीज़ A1 है। अभी तो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। तो ये तो बढ़िया है अभी सिस्टम। तो चलिए अब चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉपेज आने वाला है गया जंक्शन। दरवाजे बाईं तरफ खुले हैं। एकदम सामने ही उतारा लगा। 233 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं गया रेलवे जंक्शन। और यहाँ पर ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 7:10 और यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकेगी भी भाई, लेकिन आज ट्रेन 2 मिनट डिले आई है। बंद हो रही है। गया जंक्शन पर बहुत सारे लोग उतरे भी हैं और बहुत सारे लोग चढ़े भी हैं बनारस के लिए। तो ये ट्रेन भाई पैक जाती है, ज़्यादा इसमें सीट अवेलेबल नहीं रहती है। वैसे अब हमारा अगला स्टॉपेज होगा सासाराम जंक्शन। अब गया जंक्शन से चलते ही खाने का सुगंध मेरे आंखों में मेरे कानों में आने लगता है और देखता हूँ कि मेरा खाना सच में आ चुका है। पर मैं ये खाना खाने वाला नहीं था क्योंकि सासाराम जंक्शन आने ही वाला था। सासाराम स्टेशन आने वाला है। यात्रियों को सासाराम स्टेशन को उतरना है, वह अपना सामान लेकर गेट के पास पहुंच जाए। तीन 335 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं सासाराम जंक्शन। और यहाँ पर इस ट्रेन का आने का समय है 8:18 और मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है भाई। तो चलिए अपने ट्रेन के अंदर चलते हैं। और फिलहाल आज हमारी ट्रेन 3 मिनट डिले के साथ आई है सासाराम जंक्शन। तो चलिए अब अपना खाना ट्राई करते हैं, देखते हैं खाना कैसा है। सासाराम जंक्शन से चलते ही मैं खाने का अनबॉक्सिंग करता हूं, जिसमें चावल, दाल, पनीर की सब्जी के साथ एक सूखा सब्जी और सुधा का मिष्टी दही के साथ साथ हमें 2 पराठे भी दिए जाते हैं। अब खाना खाना शुरू ही किया था कि हमें आइसक्रीम दे दिया जाता है। तो फटाफट से मैं अपना खाना समाप्त करता हूँ, जिसका स्वाद अच्छा था। इस खाने को मैं 10 में से 8.5 नंबर दूंगा। अब बारी थी आइसक्रीम की, जिसको भी मैं चट कर जाता हूँ। अब इतना सारा खाना खाने के बाद मेरा पेट ओवरलोडिंग हो जाता है, लेकिन अभी भी दही बच रहा था तो इसको भी सही से खा जाता हूँ, जो हमारा इतना सारा खाया खाना पचाने का काम करेगा। यह ट्रेन पर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन पर पहुंचने वाली है। अगला स्टेशन पटनी।
उपाध्याय गोवाशराय है। जिन यात्रियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय उतरना है वह कृपया करके दरवाजे के पास पहुंच जाए। कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, 438 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। और यहाँ पर इस ट्रेन का आने का समय है 9:30 और यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉपेज है भाई। फिलहाल ज़्यादा खाना खा लेने की वजह से मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खाना हो गया भाई। और इसमें सोने की सुविधा नहीं है, बैठे बैठे गैस हो जाता है भाई। ऐसे ट्रेन में टहलने की जगह बहुत है, टहलने के लिए आप लोग टहल कर अपना खाना भी पचा सकते हैं। जैसे आप लोग देखो, ये देखो इतना जगह, पूरा इतना स्पेस है, इतना में आप चलो अपना खाना पचा सकते हो चल के। ऐसे अगर आपको ट्रेन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट लोको पायलट से बात कर सकते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब एक चाचा को ज़्यादा ठंड लगने लगता है तो वो इधर उधर नहीं, डायरेक्ट लोको पायलट से बात करते हैं। C5 में ठंडी ज़्यादा हो गई, कुछ नहीं होता है। उसमें होता है ऐसे बोल। हाँ, C5 में ठंडी ज़्यादा हो गई। हो गया है। हाँ, C5 में और बढ़ा दो। अच्छा, आप नंबर बोल दीजिए और बढ़ा दो। 475 और बढ़ा दो। देख रहे हो भाई फैसिलिटी, एसी कम करना है ज़्यादा करना है, डायरेक्ट आप बात कर सकते हो लोको पायलट से। अब लास्ट स्टॉपेज यानी वाराणसी जंक्शन आने ही वाला था तो मैं अपना सामान पैक करने लगता हूँ। हाँ, ये भी पैक कर ही लेता हूँ क्योंकि पैसे जो पे किए हैं घर में जाकर अपनी सुपनेखा बहन को यही तो खिलाऊंगा। भारतीय रेल आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। हम अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली है। कृपया ट्रेन की पूरी तरह से उतरने के बाद ही सावधानी से उतरें। फाइनली 456 किलोमीटर का सफर अपने समय सीमा से 20 मिनट पहले ही पूरी करते हुए हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है वाराणसी जंक्शन।